Hello everyone, welcome to English Seekhi. Hope you are doing great. Today we are going to learn the Hindu editorial vocabulary. If you are new for this channel, then please subscribe to the channel and press the bell icon. Let's get started. First word है shackle. इसका means है बंधन, a situation or factor that restrain or restrict someone or something. Means ऐसी स्थिति या कारक जो किसी को या किसी चीज को संयमित या प्रतिबंधित करता है. एक शैकल हथकड़ी को भी कहते हैं. बेड़ी, वन ऑफ ए पेयर ऑफ मेटल रिंग्स कनेक्टेड विद अ चेन पुट अराउंड अ पर्सन्स वेस्ट और एंकल्स. शैकल एज अ वर्ब भी यूज किया जाता है. उसका मीन्स भी यही है, किसी को हथकड़ी या बेड़ी डालना या लगाना. टू पुट शैकल्स ऑन समबडी. शैकल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और शैकल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. किसी को अपनी इच्छा अनुसार कुछ कहने या व्यवहार करने से रोकना. टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम बिहेविंग और स्पीकिंग हैज दे वांट. कड़ी, बांधना या फिर हाथ पैर में बेड़ी डालना. फेटर, मैनिकल, हर्डल, हिच, रिस्ट्रिक्शन. ये मीनिंग्स हैं इसके. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके रेस्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रेंट्स, ऑब्स्टेकल्स. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके फ्री, लूज, अनबाइंड. नेक्स्ट है ट्रांजिशन. वर्ड के लास्ट में आईओएन है तो ये नाउन होगा. इसका मीन्स है परिवर्तन काल, द प्रोसेस और अ पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर. मीन्स एक स्थिति से दूसरे में बदलने की प्रक्रिया या अवधि, उस टाइम पीरियड को कहते हैं ट्रांजिशन. जैसे एक दशा या रूप से अन्य में परिवर्तन. संक्रांति, अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट और फॉर्म टू अनदर. परिवर्तन काल या गुजरना या माध्यमिक का काल, ट्रांजिस्ट. ट्रांजिशन हैज अ वर्ब भी यूज किया जाता है और ट्रांजिशन लास्ट में ईडी लगेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और ट्रांजिशन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके पैसेज, ट्रांसफॉर्मेशन, इवोल्यूशन. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके स्टैग्नेशन, स्टॉपेज. नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव. वर्ड के लास्ट में आईवीई है तो ये एडजेक्टिव होगा. इसका मीन्स है व्यापक. इंक्लूडिंग और डीलिंग विद ऑल और नियरली ऑल एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग. मीन्स किसी चीज के सभी या लगभग सभी तत्वों, एलिमेंट्स या पहलुओं के साथ शामिल या व्यवहार करना. जैसे विषय से जुड़ी सभी पक्षों सहित जो व्यापक हो, विस्तृत हो, जिसमें सब चीजें इंक्लूड हो. इंक्लूडिंग एवरीथिंग और नियरली एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. विस्तृत, बोध संबंधी, सर्वग्राही, एक्सटेंसिव, परवेसिव, एबिनियंट, इलेबोरेट, एक्सटेंडेड, वास्ट. ये सब इसके मीनिंग्स हैं. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ओवर आर्चिंग, वाइड स्प्रेड, ब्रॉड. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके सेलेक्टिव, लिमिटेड, पार्शियल. नेक्स्ट है एनविजन. वर्ड के लास्ट में आईओएन है तो ये नाउन होगा. इसका मीन्स है कल्पना करना. इमेजिन हैज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी. विजुअलाइज मीन्स भविष्य की संभावना में एक कल्पना करना उसके बारे में या फिर भविष्य में संभावित स्थिति के विषय में सोचना. टू थिंक ऑफ समथिंग हैज बीन पॉसिबल इन द फ्यूचर या टू इमेजिन. ख्याल बांधना, स्पेकुलेट, फैंसी, डिपिक्चर. ये मीनिंग्स हैं इसके. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एंटिसिपेट, फोरसी, इमेजिन. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट. नेक्स्ट है स्टेगनेंट. ये एडजेक्टिव है. इसका मीन्स है गतिहीन. शोइंग नो एक्टिविटी, डल एंड स्लगिश. मीन्स कोई गतिविधि नहीं दिखाई दे रही हो, ढीला और सुस्त हो. जैसे व्यापार आदि गतिहीन हो, सुस्त है या मंद है. विकास रुद्ध, यूज्ड अबाउट बिजनेस एक्सेट्रा, नॉट एक्टिव. जैसे नॉट डेवलपिंग. स्थिर, गंदा, मंद. स्टेबल, स्टैटिक, कांस्टेंट, डर्टी, मैसी, फीबल, अनक्लोज्ड, टार्डी. ये सब इसके मीनिंग्स हैं. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके
इनएक्टिव, लिथार्जिक, डिप्रेस्ड। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके एक्टिव, वाइब्रेंट, अलर्ट, एनर्जेटिक। नेक्स्ट है फ्यूगिटिव, वर्ड के लास्ट में आई भी है तो ये एडजेक्टिव होगा, इसका मीन्स है भगोड़ा। अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग, मीन्स वह व्यक्ति जो कैद से छूट गया हो या छिप गया हो, जैसे पुलिस आदि के नियंत्रण से भागने वाला, भगोड़ा। अ पर्सन हु इज रनिंग अवे और एस्केपिंग फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द पुलिस, पलायक या भागने वाला, फगेसियस। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके रेनिगेड, रन अवे, एस्केपी। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके कन्फ्रंटिंग, लास्टिंग, लॉन्ग। नेक्स्ट है डायस्पोरा, ये नाउन है, इसका मीन्स है प्रवासी। द डिस्पर्जन और स्प्रेड ऑफ एनी पीपल फ्रॉम देयर ओरिजिनल होमलैंड, मीन्स अपनी मूल मातृभूमि से किसी भी लोगों का फैलाव या प्रसार। जैसे जो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं किसी जॉब पर्पस के लिए या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उनको डायस्पोरा कहते हैं, प्रवासी। से लोगों का अपने देश से दूसरे देश पलायन करना। जन विसर्जन, द मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर ओन कंट्री, प्रसार, फैलाव, प्रचार, माइग्रेन, एक्सपेट्रिएट, डिफ्यूजन, डिसेमिनेशन, प्रीवेलेंस, स्प्रेड, पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा, ये सब इसके मीनिंग्स हैं। प्लूरल नाउन हो जाएगा इसके डायस्पोरा। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एक्सोडस, डिस्पर्सल। नेक्स्ट है सैंक्शन, वर्ड के लास्ट में IUN है तो ये नाउन होगा, इसका मीन्स है प्रतिबंध। ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल फॉर एन एक्शन, मीन्स किसी कार्यवाही के लिए आधिकारिक अनुमति या अनुमोदन। और सेक्शन वर्ब भी यूज़ किया जाता है, उसका मीन्स भी यही है, किसी बात के लिए आधिकारिक अनुमति, मंजूरी या स्वीकृति देना, टू गिव ऑफिशियल परमिशन फॉर समथिंग। सैंक्शनड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और सैंक्शनड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे नियम या कानून के भंग के लिए कोई दंड देना किसी को, पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग अ रूल और लॉ। अधिकृत करना, दृढ़ करना, फास्टन, स्ट्रेंथन, ऑर्डेन, विंडिकेशन। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके रेटिफिकेशन, कन्फर्मेशन, कंसेंट। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके प्रोहिबिशन, बैन, रिजेक्शन। नेक्स्ट है मेडलिंग, ये एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है हस्तक्षेप करना, इंट्रूसिव और अनवारंटेड इंटरफेरेंस, मीन्स घुसपैठ या अनुचित हस्तक्षेप। मेडल वर्ब होती है, उसका मीन्स होता है दूसरों के निजी मामलों में जरूरत से ज़्यादा रुचि लेना या पराई चीज़ से छेड़छाड़ करना, हस्तक्षेप करना। टू टेक टू मच इंटरेस्ट इन समबडीज प्राइवेट अफेयर्स और टू टच समथिंग दैट डजंट बिलोंग टू यू। मेडल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और मेडल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी दखल अंदाजी करना, इंटरलॉप। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इंटरवीन, इंट्रूड, इंटरफेयर, टैम्पर। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके केयरलेस, इग्नोर, अवॉइड। नेक्स्ट है सवर्निटी, वर्ड के लास्ट में TY है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी, इसका मीन्स है संप्रभुता, सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, मीन्स सर्वोच्च शक्ति या अधिकार। ऐसे राष्ट्र की स्वयं अपना शासन चलाने की शक्ति, प्रभुसत्ता, द पावर दैट अ कंट्री हैज़ टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट, सर्वोच्च सत्ता, प्रभुसत्ता, राज्य प्रभुता, साम्राज्य, स्वतंत्र राज्य, राजकीय सत्ता, प्रीडोमिनेंस, ग्रेटनेस, स्कैप्टर, किंगडम, एम्पायर, रूल। सिनोनिम्स हो जाएंगे डोमिनियन, जुरिडिक्शन, सुप्रीमेसी। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके सब्जेक्शन, सबसर्वियंस। नेक्स्ट है डॉन्टिंग, ये एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है कठिन, सीमिंग डिफिकल्ट टू डील विद इन प्रोस्पेक्ट, इंटिमिडेटिंग, मीन्स संभावना से निपटने के लिए मुश्किल लग रहा है, जैसे डराना या निरुत्साहित करने वाला। और
वर्ब होती है उसका मीन्स भी ये डराना या निरुत्साहित करना। टू फ्रेटन और टू वरी समबडी बाय बीइंग टू बिग और डिफिकल्ट डोंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और डोंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। डोंट का मीन्स भी ये काबू में करना, वश में करना, डराना, भयभीत करना, धमकाना, धमकी देना या मोटिफाई, स्टार्टल, स्केयर, टेरिफाई, थ्रेटन, डैम्पन। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके हॉरिफाई, स्केयर, अपॉल, टेरिफाई। एंटोनिम्स हो जाएंगे स्टिमुलेट, एनकरेज, सपोर्ट। नेक्स्ट है डेलीटेरियस, वर्ड के लास्ट में ओ यू एस है तो ये एडजेक्टिव होगा। इसका मीन्स है हानिकारक। कोजिंग हार्म और डैमेज मीन्स जिससे नुकसान या क्षति हो। विषैला, घातक या नुकसान पहुंचाने वाला हो जो, या हानि पहुंचाने वाला हो। क्षतिकर, टॉक्सिक, पॉइजनस, मैलिग्नेंट, पेस्टिलेंट, इंजूरियस, विनोमस। ये मीनिंग्स हैं इसके। सिनोनिम्स हो जाएंगे हार्मफुल, डिटेरिमेंटल, इनिमिकल। एंटोनिम्स हो जाएंगे बेनिफिशियल, एडवांटेजेस। Thanks for watching. If you like my video, please subscribe to the channel and press the like button. May God bless you all.